डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। तो उसके बाद डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमारे पास जो प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ना है, मैंने बताया था वो रिप और ओएसपीएफ है, ठीक है। ई आई जी आर पी को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो आज हमारी जो लैब होगी वो रिप के हवाले से होगी कि भाई रिप क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या। तो रिप को हम थोड़ा उसको पहले समझ लें कि रिप है क्या चीज़। रिप से क्या बनता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसी की हमने लैब भी करनी है, इसी को हमने समझना है, इसी के ऊपर हमने काम करना है। तो आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास क्या है इसमें। डिस्ट्रीब्यूटर वेक्टर का हो गया, ये लिंक स्टेट हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास आ गया रिप, ठीक है। तो रिप को थोड़ेटिक हमने रिप को कॉन्फ़िगर करना है, और आज हमने रिप पढ़ना है। हमारा ये पहला प्रोटोकॉल है जो हम अपने स्विच के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज रिप। अगर रिप के बारे में पूछा जाए तो रिप क्या चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा रिप जो है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम के अंदर ये काम आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम कहते हैं रिप। रिप से क्या बनता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो याद रखें कि हमारे पास असल में दो किस्म के स्टैंडर्ड आते हैं, एक हमारे पास होता है सिस्को स्टैंडर्ड, और एक हमारे पास होता है ओपन स्टैंडर्ड। तो सिस्को स्टैंडर्ड वो वाले स्टैंडर्ड हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जो कमांड हैं या जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं, अगर वो सिर्फ सिस्को स्विच के अंदर चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। और ऐसे प्रोटोकॉल जो कि मुख्तलिफ हर किस्म के स्विचेस और राउटर के ऊपर चलते हैं उसे हम कहते हैं ओपन स्टैंडर्ड। तो याद रखें हमारा जो रिप है वो क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि हाँ ये हर स्विच के ऊपर चलेगा। चाहे वो राउटर का है, चाहे वो एचपी का है, चाहे वो जूनिपर का है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, लिंक्स का है, तो उनके ऊपर ये प्रोटोकॉल चलेगा। तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूजेस राउटिंग बाय रूमर लॉजिक टू अ लर्न शेयर रूट्स। अब ये कह क्या रहा है, वो कह ये रहा है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ना, ये हम यहाँ पे राउटर बना देते हैं, एक राउटर ये पड़ा है, एक राउटर ये पड़ा है, आपस में ये कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तीन राउटर लगे हुए हैं, तीन है, चार हैं, और ये एक हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम। याद रखें कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारे पास ये सारा का सारा ऑटोनोमस सिस्टम, यानी कि सारा का सारा जो हमारा राउटर है, ये एक ही एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला रहा है, इसी के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर हमारे पास तीन राउटर हैं और आपस में ये कनेक्टेड हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो रिप क्या करेगा, रिप अपना जो टेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके पास एक लिस्ट होगी, उसके पास राउटिंग टेबल एक होगा, वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा अपने राउटर टू के साथ। और ये क्या करेगा, राउटर टू अगर ये भी इसके ऊपर रिप कॉन्फ़िगर्ड है तो ये अपना राउटिंग टेबल इसके साथ शेयर करेगा। इसी तरह ये अपना टेबल आगे इसके साथ शेयर करेगा अपने नेबर वाले राउटर के साथ, और ये वाला राउटर क्या करेगा, अपना टेबल इसको शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करेंगे कि तीनों राउटर आपस में देख लेंगे कि उनके पास कौन से राउटर जो है मुझसे हैं, उनको ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी इसके पास मिसिंग होगा वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे अपने राउटिंग टेबल के अंदर। और इसी तरह तो ये देखिए हमारे पास क्या कह रहा है जी, यूजेस हॉप काउंट एज इट्स मैट्रिक। अच्छा, ये क्या करता है कि इसकी फिर लिमिटेशन है कुछ, ठीक है। तो ये जो आपका रिप काम करता है राउटर के ऊपर, वो क्या करता है, वो यूज करता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक क्या होता है इसको थोड़ा समझें आप, कुछ टेक्निकल चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास मल्टीपल राउटर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर तीन या चार राउटर आपके लगे हुए हैं, तो जब हम रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो रिप के अंदर पहली चीज क्या होती है कि रिप, मैंने पहले को बताया कि ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ देख रहा होता है, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए क्या करता है ये, वो क्या, उसके पास अगर मल्टीपल राउटर पड़े हुए हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया है और आपको पता है, ये मेरे पास मादर के था, थोड़ा सा मेरा माउस आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो लाइन एक्स्ट्रा दे रहा है बीच बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास राउटर देखें ऐसे कॉन्फ़िगर्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे एक पीसी हम लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास राउटर वन है, ये राउटर टू है, ये राउटर थ्री है, ये राउटर फोर है, ये राउटर फाइव है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पैकेट भिजवाते हैं, तो अगर हम इस पैकेट को, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सब के ऊपर रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अब रिप प्रोटोकॉल सब के ऊपर चल रहा है, तो रिप क्या करेगा, वो देखेगा कि मुझे यहाँ से इस राउटर तक जाने के लिए जहाँ मेरा डेस्टिनेशन है,
मुझे कितने हॉप काउंट करने पड़ेंगे, किस तरह मैं जाऊंगा। तो यहाँ यहाँ तक पहुंचने के लिए आपका रिप क्या करेगा, ये एक टर्म यूज करता है, एक एल्गोरिदम यूज करता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक। और मैट्रिक क्या चीज़ है, मैट्रिक हमारे पास एक टर्म एल्गोरिदम की जो ये चेक करता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। मतलब जो रिप के अंदर जो टर्म यूज होती है मैट्रिक, मैट्रिक का क्या काम होता है कि मैट्रिक आपके राउटर को ये बताता है रिप के अंदर कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जाने का। तो इस मैट्रिक को फिल कैसे करना होता है, मैट्रिक ये चलता कैसे है। तो राउटर वन क्या करेगा, अपना पाथ बनाने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए वो क्या करेगा कि सबसे इंफॉर्मेशन लेगा। हर राउटर एक दूसरे को अपना टेबल शेयर करेंगे, इसके अंदर वो अपना जो भी इनका पाथ मिस होगा उसको वो ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद इस राउटर वन के पास अगर एक टेबल है, मैं थोड़ा शॉर्टकट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर राउटर वन है, राउटर वन ने, अगर हमारा राउटर वन फॉर एग्जांपल राउटर नंबर 5 के पास जाना चाहता है, डाटा सेंड करना चाहता है, राउटर वन राउटर 5 के पास जाना चाहता है, तो वो कैसे जाएगा। तो ये क्या होगा कि हमारा जो मैट्रिक है वो पहले काउंट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। तो सबसे पहले ये कि हमारा मैट्रिक क्या करेगा कि मैट्रिक जो है वो काउंट करेगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए अगर हम यहाँ से आते हैं तो क्या करेगा, राउटर वन से ये 2 के पास जाएगा, 5 के पास जाएगा और ये पहुँच जाएगा। इसके पास जो पहला रास्ता है, मैं इसका वो चेंज कर देता हूँ कलर। इसका जो पहला रास्ता है वो क्या है कि राउटर टू से, राउटर टू और प्लस राउटर 5, इनको ये ले रहा है पहला रास्ता। दूसरा रास्ता हमारे पास कौन सा होगा, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। तो दूसरा रास्ता हमारे पास बनता है 1 3 4 और फिर हमारे पास पांचवा आ रहा है। इसका मतलब है कि हम राउटर राउटर 3 के पास जाएंगे, फिर 4 के पास जाएंगे, फिर 5 के पास जाएंगे। तो हम इसे कहेंगे राउटर 3 से जाएगा और फिर राउटर 4 के पास जाएगा, राउटर 4 के पास जाएगा और फिर राउटर 5 के पास आएगा। ठीक है। इसी तरह ये क्या करेगा कि अपने मल्टीपल, एक और रास्ता हमारे पास ये बन सकता है कि 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा, फिर 4 के पास जाएगा, फिर 5 के पास जाएगा। फिर बन सकता है कि 2 के पास, एक 2 के पास जाएगा, वो फिर वो 4 के पास जाएगा, फिर वो 5 के पास जाएगा। तो इस तरह ये क्या करता है कि ये सारे मैट्रिक मैट्रिक सारे के सारे रास्ते देखता है, सारे के सारे उठाता है। फिर वो ये देखता है कि इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन था। तो उसको पता चलता है कि इसका सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता वन, पहले राउटर को पांचवें राउटर के पास पहुंचने के लिए उसके पास ये वाला रास्ता बेस्ट है कि वो राउटर टू से राउटर 5, उसके पास एक ही हॉप आ रही है, राउटर टू से लेकर राउटर 5 के पास वो जा सकता है। तो वो क्या करेगा कि इसके पास फिर एक राउटिंग टेबल होता है। मैंने आपको पहले बताया कि आपके राउटर के पास क्या होता है, राउटिंग टेबल होता है। तो राउटिंग टेबल क्या करता है, राउटिंग टेबल अपने मैट्रिक जो उसने अभी कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि मैट्रिक एल्गोरिदम ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहा होता है, पहले कैलकुलेशन होती है कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसके बाद फिर राउटिंग टेबल के अंदर वो ऐड होता है। जब हमारे मैट्रिक को पता चल जाता है कि राउटर वन से राउटर 5 तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ उसका R2 R5 है, तो क्या करेगा, बाकी सबको ख़त्म कर देगा और आपके राउटिंग टेबल के अंदर वो आपको बताएगा कि अगर आपने इस राउटर के पास जाना है या इस नेटवर्क के पास जाना है, तो आपको बताएगा कि आप राउटर टू से होते हुए राउटर 5 के पास जाएंगे और उसका ये वाला इंटरफेस है। इस इंटरफेस का नंबर क्या है, उस इंटरफेस की आईपी क्या है, वो भी यहाँ पे नोट करता है। इस तरह वो राउटिंग टेबल के अंदर आपके टेबल की एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो आपके डाटा को सेंड करता है। तो ये हमारे पास एक तरीका है रिप के काम करने का तरीका, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैट्रिक हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो कि आप जब आप रिप चलाते हैं तो रिप मैट्रिक एल्गोरिदम की वजह से ये चीज़ डिटेक्ट करता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है किसी भी राउटर के पास जाने के लिए। तो उसके पास जब मल्टीपल राउटर आ जाते हैं तो हमारा मैट्रिक जो है उनमें से जो बेस्ट पाथ है उसको सिलेक्ट करके उसको राउटिंग टेबल के अंदर ऐड कर देता है। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। तो पहली बात वो ये क्या कह रहा है, इसी को हम देख रहे थे कि पहली बात वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेप है वो क्या यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज राउटिंग बाय रूमर्स, ये था यूज हॉप काउंट एज ए मैट्रिक। देखिए अब वो अपने जो हॉप काउंट है वो मैट्रिक की बेस के ऊपर हॉप काउंट करता है। यानी कि मैट्रिक हमारे पास एल्गोरिदम है। और हॉप किसे कहते हैं, हॉप मैं बता देता हूँ कि हॉप के अंदर क्या होता है कि हॉप आपका, व्हाट इज हॉप ये आपको पता होना चाहिए। तो हॉप याद रखें कि एक राउटर दूसरे राउटर जाने के लिए, देखिए एक एक राउटर है, तो राउटर जब राउटर 5 के पास जाएगा तो 5 का मतलब ये है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बचता है, एक हॉप और, यानी कि एक हॉप के बाद आपका राउटर 5 आएगा।
तो ये जो राउटर्स हैं इनको ये हॉप कहता है। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस राउटर को छोड़ के बाकी जितने रास्ते में राउटर आएंगे उसको वो कहता है हॉप। तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है कि पहला राउटर अगर 5 के पास जाना चाहता है तो ये वाला हमारे पास जो रास्ता है वो क्या कहलाएगा कि एक हॉप, 2 से अगर जाएं तो एक हॉप के बाद आप 5 पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप इसी तरह ये यहाँ से जाना चाहें 3 और 4 वाले राउटर से जाएं तो फिर क्या बनेगा, आपके पास 3 हॉप आते हैं, एक हॉप ये आ जाता है और एक हॉप ये आता है, इसे हम कहते हैं हॉप। ठीक है। तो ये कह रहे कि आपका रिप जो है वो किसके ऊपर काम करता है, हाफ काउंटिंग के ऊपर काम करता है। रिप वर्क्स ऑन द हाफ काउंटिंग। इसको मैं यहाँ से मिटा दूं ताकि मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूं। ठीक है जी। तो आपका जो रिप है वो हाफ काउंटिंग पे चलता है, जिसका सबसे कम हाफ काउंटिंग होगी वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाफ काउंटिंग। ठीक है। और फिर आपको वो क्या कह रहा है कि ये मैक्सिमम जो हाफ काउंटिंग है, मैक्सिमम जितने हॉप तक वो जा सकता है वो अप टू 15 हॉप है। याद रखें कि आपका रिप जो है 0 से लेकर फिफ्ट अप टू 15 हॉप, यानी कि मैक्सिमम 16 हॉप से ज्यादा वो अपने टेबल में एंट्रीज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रिप के ऊपर काम करेंगे तो आपके ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर अगर 16 से ज़्यादा राउटर हैं तो फिर आपका रिप उसके अंदर काम नहीं करेगा, फिर आपको कोई और प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा। और अगर आपका जो राउटर्स हैं वो 16 से कम है, 12 है, 13 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं 16 से कम है, तो वहाँ पे आपका ये रिप काम करेगा। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो रिप है वो शॉर्टेस्ट पाथ होप काउंटिंग के थ्रू ये चेक करता है। होप काउंटिंग इसके अंदर होती है कि जो जिसकी मिनिमम होप काउंटिंग होगी वो उसका बेस्ट पाथ बन जाएगा और वहां से डाटा को निकालेगा। और दूसरी बात ये है कि आपके रिप के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 16 से ज़्यादा यानी कि 15 से ज़्यादा आप होप इसके अंदर राउटर नहीं लगा सकते हैं। ये वर्क्स इट इट वर्क्स ऑन द मैक्सिमम 0 to 15 हॉप, यानी कि टोटल 16 हॉप तक ये आपके डाटा को या टेबल को मेंटेन कर सकता है राउटर्स के अंदर। इसके बाद वो नहीं करेगा। ठीक है जी। और आगे देखते हैं इसकी और कौन सी खास बात है। और ठीक हो गया। उसके बाद मैक्सिमम हॉप काउंट इज 15, देखें आ गया 15, इसके अप टू मैक्सिमम हॉप काउंट 15 है इसके। एनी अदर मोर देन एट दैट इज कंसिडर्ड अनरीचेबल। अगर वो 15 से लेकर, अगर आपके 0 से लेकर 15 से ज़्यादा राउटर हैं तो आपका जो राउटर है वो कहेगा अनरीचेबल, वो वहाँ तक पैकेट सेंड ही नहीं कर सकेगा। तो उसको वो क्या कहते हैं, अनरीचेबल कंसिडर्ड किया जाएगा कि भाई अनरीचेबल है। ठीक है। और फिर जब रिप की बात करें तो हमारे पास जो पहला पहला रिप आया था, जब पहली मरतबा बनाया था, तो उसको हम कह रहे थे वर्जन 1, रिप वर्जन 1। वर्जन 2 भी आ चुका है, वर्जन 4 भी आ चुका है, और फिर हमारे पास रिप एनजी के नाम से, एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो हमारे पास ये 4 वर्जन आ चुके हैं। तो रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 और इसमें रिप वर्जन 1 हमारे पास पहला था, अब वो नाम नॉर्मली यूज़ नहीं होता। रिप वर्जन 2 और रिप एनजी आजकल हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिए हमारे पास जो रिप 2 है वो IP वर्जन 4 को सपोर्ट करता है, और जो हमारा रिप वर्जन एनजी है, नेक्स्ट जनरेशन हमारी जो रिप है, वो सपोर्ट करता है IP वर्जन 6 को, जो आपको पता है कि IP वर्जन 4 क्या है और IP वर्जन 6 क्या है। ठीक है। और ये 2 मैसेजेस सपोर्ट करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड। इसको हम देखते हैं अभी बहरहाल जी। बाय डिफॉल्ट रिप इनेबल्स राउटर विल शेयर देयर राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकेंड। तो वही कहते हैं कि जब आपकी नेबरशिप बन जाती है, तो नेबरशिप इसमें क्या चीज़ है ये ज़रा देख लें, कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हैं, वो कर लें, फिर आगे फिर इंशाल्लाह इसकी फिर हम लैब देखते हैं। अच्छा जी। तो ये हमारे पास इसकी लाइन बराबर करना है। ठीक है जी। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब आप सारे राउटर के ऊपर रिप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ भी रिप कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ भी रिप कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी रिप आपका तमाम सब पे रिप कॉन्फ़िगर्ड है, तो क्या होगा, ये आपका रिक्वेस्ट करेगा जब आपका याद रखें कि अगर अगर आपके इस राउटर के ऊपर रिप कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, अगर आपने यहाँ पे कोई और प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है तो फिर ये अपना टेबल एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन याद रखें कि अगर आपने पहले राउटर के ऊपर रिप कॉन्फ़िगर किया है तो सारे राउटर के ऊपर आपको रिप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये आपके जहन में हो।
तो ये नहीं कि आपने जो है ना यहाँ पे कोई और प्रोटोकॉल कन्फिगर किए, यहाँ पे कुछ और किया हुआ है। तो सारे राउटर के ऊपर जब ब्रेक कन्फिगर्ड होगा, तो ही आपका टेबल जो है एक दूसरे नेबर्स के साथ शेयर हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात क्या आता है, क्या ये क्या कह रहे हैं कि जब हम इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नेबरशिप जो हम बनाते हैं, तो जो राउटर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने टेबल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म यूज हो रही है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपका जो राउटर है वो अपना जो टेबल है वो रिक्वेस्ट भिजवाता है दूसरे राउटर की तरफ। तो वो राउटर क्या करता है, उसके रिस्पांस में उसको रिस्पॉन्ड कर दें कि वो उस टेबल को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी उसके पास मिसिंग नेटवर्क्स होते हैं उनको अपने राउटिंग टेबल के अंदर ऐड कर लेता है। ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि रिप के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ऑप्शन होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ नेबरशिप बनाते हैं और एक दूसरे के साथ टेबल शेयर करते हैं, तो फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड, ये हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कैन आस्क एनीबॉडी। इतनी सारी बात है कि रिप क्या है, थोड़ा सा इसको समराइज करके फिर इसकी कन्फिग्रेशन के ऊपर चलते हैं कि रिप हमारे पास एक प्रोटोकॉल है और ये काम कैसे करता है। ये मैट्रिक्स हॉप के ऊपर काम करता है, हॉप काउंटिंग पे काम करता है, और जो दिस डन बाय द मैट्रिक, इसका जो मैट्रिक है वो हॉप काउंटिंग है। तो जितने कम हॉप होंगे, मिनिमम हॉप के ऊपर वो क्या करता है, वो राउटिंग टेबल के अंदर डाल देता है। तो राउटिंग टेबल बनता कैसे है कि वो जो जो हमारे नेबर राउटर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने राउटिंग टेबल शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद जो हमारे पास सबसे कम हॉप काउंटिंग है उसको अपने राउटिंग टेबल के अंदर का ऐड कर देते हैं। याद रखें, फिर रिप के अंदर हमारा राउटिंग टेबल है। एक्चुअली जो ये सारा काम हो रहा है राउटिंग टेबल को फिल करने के लिए हो रहा है। तो राउटिंग टेबल के अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको डाल के हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द वे हाउ रिप वर्क्स। ठीक है। और ये एक आखिरी चीज के अंदर क्या है मेन समझने वाली, कि एवरी 30, हर 30 सेकंड के बाद ये अपना टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं रिप के अंदर, एवरी 30 सेकंड। ठीक है, हर 30 सेकंड के बाद पैकेट जाएगा, ये यहाँ से भिजवाएगा, यहाँ से भिजवाएगा, बाकायदा काउंट डाउन होता है। जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं, तो 30 सेकंड कंप्लीट होते ही ये दोबारा अपना टेबल रिक्वेस्ट करेगा, ये दोबारा इसके पास आएगा। ये सारे के सारे राउटर हर 30 सेकंड के बाद एक दूसरे को टेबल शेयर कर रहे होते हैं, हर 30 सेकंड के बाद एक दूसरे को टेबल शेयर कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे टेबल अपडेट होते रहते हैं और आपका नेटवर्क चलता रहता है, नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक हो गया। तो हम ज़रा इसके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए इसकी लैब कैसे है, तो देख लें जी आप। ले लें, कोई 3 राउटर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, 1 2, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, ये 3 राउटर हो गए। ठीक है। और इसके साथ स्विच लगा के इसके साथ लैन लगा देते हैं, और यहाँ से हम उठा लेते हैं पीसीज, एक पीसी ये लगा लें, एक पीसी ये लगा लें। ठीक है। और साथ ही साथ ये लगाते जाएं जी सबको, ये ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा जी ऐसे। इसके अंदर पोर्ट नहीं है क्या ये अब, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड। 1 2 और 3, ठीक है जी, कह रहे कि इसके अंदर एक केबल, दो, दो पूरे हो गए इसके अंदर। मेरे ख्याल से वो नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। इसके अंदर हम एक ऐड कर लेते हैं कनेक्शन। इसके अंदर एक पोर्ट, देखे 2 पोर्ट्स लगी हुई हैं, तो हम एक और डाल देते हैं, इसे हम कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जाके 4 पोर्ट हैं, 2 पोर्ट, एक ही भी मुझे मिल जाए ना इधर से, फॉर एग्जाम्पल ये सीरियल पोर्ट लगा दें, सीरियल भी लगा सकते हैं, जिसमें 3 हमारे पास हो ना, वो ज़्यादा बेहतर है। हम यहाँ पे जाके वो देखते हैं जहाँ पे 3 लगे हों, फॉर एग्जाम्पल ये 2901, 2911, 2901 पे होगा मेरे ख्याल से 3, 2901, 2901, 2911 पे देखते हैं इसमें कितनी पोर्ट्स है। इसमें 4 पोर्ट्स हैं मेरे ख्याल से। तो 1 2 3, ठीक है जी, हमें ये ले लेना चाहिए। तो हम इसको उठाते हैं जी, इधर लगा देते हैं, और इसको उठाते हैं जी, इधर लगा देते हैं। ठीक है, आप लोग भी ये कर्नली देख लें, आप लोग भी जो है ना ये वाला 2911 का जो मॉडल है उसको यूज़ करें। और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और इस तरह करके यूँ,
ये हमारी टोपोलॉजी बन गई है, हमारे पास ये 3 राउटर लगे हुए हैं। और यहाँ से देखें आपका पैकेट होना तो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कौन कौन सी आईपीज़ हैं। यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क है वो फॉर एग्जांपल होगा 1.1.1.0 का नेटवर्क होगा। और 255, बल्कि सिर्फ 24 कर देते हैं, इसका मतलब है 255 ही है। और यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क होगा, ये वाला एक नेटवर्क है, इसको हम ले लेते हैं 2.2.2.0 का नेटवर्क। इसको भी 24 कर लेते हैं। इधर जो नेटवर्क होगा हमारा, इधर वाला, ये होगा 3.3.3.0 का नेटवर्क। इसको 24 कर लेते हैं। ये कर लो 4.4.4.0 और 24, ये नेटवर्क कर लें। और इधर जो हमारा नेटवर्क होगा इसको 5 कर लो, 5.5.5.24। ठीक है जी, और इसको दोबारा लिख लेते हैं इस जगह पे 24। तो ये वो आईपी एड्रेसेस हैं जो मैं नेटवर्क पूल, इनको मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को भी याद रहे कौन सा पूल है, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब ये पहले वाले को मैं कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ। ये पहले राउटर के पास जाऊँगा, सीएलआई मोड पे जाऊँगा, और यहाँ जाके तो देखिए मेरे पास ये आ रहा है राउटर, और यहाँ पे करता हूँ नो। होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कमांड है इनेबल और कॉन्फ टर्मिनल, बल्कि यहाँ पे मैं इसका नाम भी दे देता हूँ। होस्ट नेम कर देते हैं राउटर 1। होस्ट नेम इज R1 कर देते हैं। ठीक है, R1 कर देते हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके इंटरफेसेस देखिए, मेरे 3 इंटरफेसेस हैं, gig 0 ऑफ 1, gig 0 ऑफ 0, और यहाँ पे है gig 0 ऑफ 2। तो पहले मैं जाता हूँ gig 0 ऑफ 0 के पास। तो यहाँ पे जाऊँगा इंटरफेस gig 0 ऑफ 0, इंटर करता हूँ और पहले करूँगा नो शट। ये कमांड है इसको इनेबल करने की। तो देखें यहाँ से ये हमारी स्टेट अप हो गई है। और अप करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको आईपी एड्रेस दूंगा। यहाँ पे आएगा आईपी एड्रेस, आईपी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डॉट का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1.1.1, ये आईपी आ जाएगी। और 255.255.255.0 ये नेटवर्क आ जाएगा। और फिर हम जाएंगे, एग्जिट कर लें या उसके बीच में लिख लें, आपकी मर्जी है। तो दूसरा इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा gig 0 ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस gig 0 ऑफ 1, इसको करता हूँ मैं इंटर। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लें नो शट। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब इसका ये इंटरफेस इसलिए बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ये अभी इनेबल मैंने कर दिया है, यहाँ से तो अप हो गया है। तो जब अब मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आएगा कि अप हुआ कि नहीं हुआ। ये करने के बाद मैं ऐसे कहता हूँ जी, आईपी एड्रेस इसका क्या है हमारे पास, ये आएगा 2.2.2.1 और 255.255.255.0, ये आईपी दे दी। ये दूसरा इंटरफेस हो गया। तीसरा वाला हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे फिर दोबारा डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। अगर हम जाए इंटरफेस 0 ऑफ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस 0 ऑफ 2। ये करके इसे इंटर करते हैं, इसे करते हैं नो शट, अप हो गया। और यहाँ पे हम देंगे आईपी एड्रेस, कौन सा हमारे पास आएगा, यहाँ पे 3 का चल रहा है, तो 3.3.3.1 और 255.255.255.0 का नेटवर्क। ठीक है, ये मेरा पहला राउटर हो गया कॉन्फ़िगर। और डू मैंने कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरा पहला राउटर जो है ना, उसको मैंने एंड कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ बंद, ये मिनिमाइज कर दें। अब जाऊँगा राउटर 2 के पास, फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा राउटर, ये इसको ले लेते हैं, ये वाला राउटर। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसके सीएलआई मोड में जाएंगे और इसको हम कर देते हैं नो। सेम उसी तरह कॉन्फ़िगर करना है, हम इसे कहते हैं इनेबल। और कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल मोड में जाएंगे, यहाँ पे इसका होस्ट नेम दे दें राउटर 2 के नाम से। और यहाँ पे से फिर कह दें इंटरफेस कौन सा है, गिग, ये पहला वाला 0 ऑफ 0। ठीक है, तो हम इसे कह रहे हैं gig 0 ऑफ 0, इंटर करेंगे। और यहाँ पे करेंगे नो शट। जैसे ही नो शट करेंगे तो आपका इंटरफेस जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे क्या कहेंगे, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास था 2.2.2.1, तो ये होगा 2.2.2.2। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, 2.2.2.2 और 255.255.255.0, इंटर करेंगे, हमने आईपी दे दिया। अब नेक्स्ट इंटरफेस पे जाएंगे, इसी के अंदर भी हम जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंटरफेस है gig 0 ऑफ 1। तो 0 ऑफ 1 करेंगे, इंटर करेंगे, इसे कहेंगे नो शट। ठीक है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस मेरा क्या आ जाएगा, तो देखो ये 4 का है, तो चूंकि हमारी पहली पहली आईपी है, या तो यहाँ पे करेंगे 4.4.4.1
और 255.255.255.0 इंटर, और ये हमारा ये वाला राउटर का काम भी ख़त्म। और यहाँ पे डू WR, इसको सेव कर लें। अब हम जाएंगे राउटर नंबर 3 के पास, ये वाला राउटर पड़ा है, डबल क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जनाब अली CLI मोड में जाएंगे, सेम उसी तरह कन्फिगर करेंगे नो शट और इनेबल करेंगे। और हम इसका नाम देंगे होस्ट नेम, काउंट टर्मिनल करना पड़ेगा ग्लोबल मोड में, और हमारे पास आ जाएगा होस्ट नेम राउटर 3। ठीक हो गया। और हम इसे फिर कहेंगे इंटरफेस किस में जाए, तो हमारे पास इसके भी दो इंटरफेसेस हैं। अच्छा, उसका तीसरा इंटरफेस भी था, हम उसके ऊपर नहीं गए और किसी ने मुझे बताया भी नहीं राउटर 2 के अंदर। पहला चलो राउटर 2 को हम 3 को कॉन्फ़िगर कर लें, फिर देखते हैं। इंटरफेस सेम गिग 0 ऑफ 1 कर लेते हैं, ये वाला, ये 0 ऑफ 1 हमारा ये वाला जा रहा है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला कन्फ्यूजन है मेरे पास, ये 0, हाँ देखे ना, इधर से मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। ये ऐसे जाऊं तो इस तरफ वाला 0 ऑफ 0, उस तरफ वाला 0 ऑफ 1। ठीक है जी, ठीक हो गया। जिसके अंदर वो जो इंटरफेस है बीच में पड़ा हुआ है, तो मिक्स्ड हुआ हुआ है, तो इस तरफ वाला 0 ऑफ 0 है, इस तरफ वाला 0 ऑफ 1 है। तो देखते हैं कि ऐसे ही है, ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 0 ऑफ 0 इंटर किया से मैं कहता हूँ नो शर्ट, तो देखिए कौन सा पोर है, राइट हैंड वाला। इसका मतलब है जो हमारे पास 4 4 वाला है, ये वाला इंटरफेस है। हम इसे कहेंगे IP एड्रेस 4.4.4.2 और 255.255.255.0, ये ले लिया। और फिर हम इसे करेंगे इंटरफेस चेंज करेंगे 0 ऑफ 0, इसे करेंगे नो शट, इंटर करेंगे। और IP एड्रेस इसका क्या बन जाएगा, 3.3.3.2, 3.3.3.2 और 255.255.255.0। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डू WR, ये वाला काम खत्म हो गया। फिलहाल तो हम जस्ट IPs दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अब ये वाला इंटरफेस हम भूल गए थे, तो इसको दोबारा जाते हैं, इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं इस वाले इंटरफेस को, और हम इसे कहते हैं ये इंटरफेस गिग 0 ऑफ 2 इंटर, और नो शट अप हो गया। और IP एड्रेस हमारे पास यहाँ पे क्या था, आई थिंक 5 का था, यस, 5.5.5.1 और 255.255.255.0। ठीक है जी। और फिर डू WR। अब देखें इंटरफेस मेरे जो है ना सारे, अब पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि मेरे सारे इंटरफेस आ गए हैं कि नहीं आ गए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पे कमांड है बेटे, इसको आप लोगों ने याद रखनी है, कमांड नहीं भूलनी है आपने। डू शो IP इंटरफेस, तो ये मुझे क्या बता, ब्रीफ करके आप लिखेंगे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपको बताएगा कि जितने भी इसके पास जितने पोर्ट लगी हुई हैं उनकी इंफॉर्मेशन देगा, कि कौन कौन सी अप है, कौन कौन सी डाउन है, और क्या क्या IP दी है। तो ये कमांड याद रखिएगा कि डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके इंटर करेंगे। तो ये देखिए आपको बता रहा है राउटर नंबर 2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसके हमारे पास कितने इंटरफेसेस हैं, 0 ऑफ 0, 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 2। तो देखिए आपको IP दे रही है, IP आपका आपने अप कर लिया है। और सारे के सारे इंटरफेसेस देखें अप हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखें, ये ऐसे आपको नज़र आएगा। तो देखिए ये वाला इंटरफेस आपके सारे अप ही आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपका ओके हो गया, बिल्कुल ठीक है। हम इस पे जाके भी चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसे ही है कि नहीं है। और यहाँ पे हम इसको भी देखते हैं कि डू शो IP इंटरफेस, और हम इसे करते हैं इंटर। तो ओहो, ब्रीफ नहीं लिखा मैंने, देखें वो डिटेल बता रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे डिटेल बताएगा, आप इसको BR करेंगे तो वो ब्रीफ करके आपको बताएगा। तो नाउ यू कैन सी, देखें हमारे दो इंटरफेस थे, दोनों के दोनों अप हैं, और IP है 3.3.2 और 4.4.2, बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये ओके हो गया। और उसके बाद इस पे के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या ये भी ऐसे ही है। वेरिफिकेशंस के लिए डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ इंटर। तो ये देखें, ये भी आपके 3 के 3 इंटरफेस